लाखों के नुकसान के बाद सोचा भी नहीं था कि मेरा बर्थडे कुछ इस तरीके से बनेगा। मालदीव जाना तो नहीं हो पाया अपने बर्थडे में, शायद भगवान ने कुछ और ही लिखा था। इसीलिए अपने बर्थडे की शुरुआत दान पुण्य से कर रही हूँ, जो मैं डेली करती हूँ, डॉग्स को खाना देके और गाय माता को खाना देके। फिर फटाफट से नहाई आके और मुझे अब जाना था पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मुझे मंदिर भी जाना था। भगवान जी को फूल चढ़ाए और पूजा करी, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। अच्छी बात ये थी कि मेरा बर्थडे वाले दिन ट्यूसडे था और मैं पैदा भी ट्यूसडे के दिन ही हुई थी। और आपको पता है कि मैं हनुमान जी को कितना मानती हूँ। घर में पूजा करने के बाद मैं लखन को मंदिर में लेकर गई थी और फिर वहां से आने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। मालदीव्स में बर्थडे बनाना था, सारी गर्मियों के कपड़े थे, तो मैंने सोचा कुछ ठंड का भी ले लिया जाए। ज़ारा पर आई तो यहाँ पर एक से एक ड्रेसेस थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। 1 घंटे के पहनने के लिए इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती, तो मैंने वो स्किप कर दिया और चली गई फुटवेयर्स देखने के लिए। वैसे मुझे फुटवेयर्स लेने नहीं थे, लेकिन मैं टाइम पास कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की शॉपिंग चल रही थी। मार्क स्पेंसर आई तो ये ड्रेस मैंने देखी जो की थी 11,000 की। वहीं पर छोड़ के मैं आगे चल पड़ी। आगे चलते मेरी शॉपिंग खत्म हो गई थी। अब मुझे जाना था अपनी बहन के घर, जिसने बर्थडे सरप्राइज रखा था मेरे लिए। मैं बहुत ज्यादा जल्दी आ गई थी घर पे, डेकोरेशन भी स्टार्ट नहीं हुई थी। घर आते ही ना मैं बैठ गई थी। मेरी मम्मी और मेरी बहन बड़ी वाली वो भी बाद में आए और फिर सब लोग बर्गर पिज्जा सब खाने लगे। देखो डेकोरेशन हो चुकी थी, 2-3 घंटे लगे और इतनी सुंदर की पूछो मत। केक भी बहुत सुंदर था। मेरी बहन ने एक नहीं 2-2 केक मंगाए थे। मेरी बहनों ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने इतना प्यारा डेकोरेशन, इतनी प्यारी सजावट करवाई थी कि मैं बता नहीं सकती। आप खुद ही देख लो, इतना बड़ा केक और दूसरा ही पिंक कलर का केक। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश थी आज अपने दिन से। जो हुआ अच्छा ही हुआ, बस यही सोच रही थी। केक कट किया और सबको खिलाया। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रही थी कि अगर मैं मालदीव्स में होती तो इतना सब कुछ नहीं होता, इतने सारे लोग मेरे आसपास नहीं होते, मैं और मेरे पति ही होते बस। केक कटिंग हो चुकी थी, गिफ्ट्स भी सबसे मिल गए थे। अब मैं चली गई थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि डिनर मेरा इन लॉज के साथ था, लंच मेरा मम्मी की साइड से था। तो मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे डिनर करने के लिए, इन लॉज के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर हम सब बहुत डांस कर रहे थे, केक कटिंग कर रहे थे। इतना मजा आ रहा था कि पूछो मत। सच में मैंने इतना डांस किया ना, और आप सभी को पता है जैसे ही गाने चलते हैं या ढोल बजता है तो मैं डांस करती हूँ। मेरे साथ साथ मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने भी डांस किया। इतना ज्यादा मजा आया हम सभी को कि पूछो मत। जितना मुझे डांस करना पसंद है उतना ही मेरी मदर इन लॉ को पसंद है, और आज तो पाई ने भी डांस किया। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर मैंने देखा मेरी सिस्टर इन लॉ ने इतना प्यारा सा बैग मुझे दिया है, जिसको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। आई मीन रेड कलर ना, मैं बैग में बहुत देख रही थी लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, और आज उन्होंने वही गिफ्ट दे दिया। सच में मैं यही बोलूंगी, ननंद हो तो बिल्कुल मेरी ननंद जैसी। हमारी पार्टी खत्म हो गई थी, हम लोग आ गए थे घर पर। घर पर आने के बाद मुझे एक और सरप्राइज मिला। भाई आज तो सरप्राइजेस खत्म ही नहीं हो रहे थे। ये गिफ्ट दिया था रोहन, शिवम और छोटे ने। इन तीनों का सरप्राइज देख के मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी। बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि इन्होंने इतने पैसे क्यों खर्च किए, लेकिन इतने प्यारे भी लोग हैं ये मुझे आज पता चला। अपनी सारी सेविंग्स खत्म करके एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 केक्स लेकर आए थे। वहां का सेलिब्रेशन खत्म हुआ तो घर आई। घर आके अभिषेक एक केक लेकर आया था। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आज मैं कितने केक कट करूंगी। उसके बाद मेरे पति केक लेकर आए थे। ये था चीज केक, जापानीज चीज केक। सारे केक कट करके खूब सारा खा के अब मुझे सोना था बाय गॉड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी डांस करके, केक खा के, डिनर करके। ओके बाय, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिख देना, और मेरा गिफ्ट दे देना मेरे चैनल को फॉलो करके। बाय गाइस, लव यू ऑल।